हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन को डिस्कवर किया था हैंकिंग ने 1891 में। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन को हैंकिंग ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। कब किया था इसको? 1891 में इसको डिस्कवर किया था। कैसे किया था सेक्स डिटर्मिनेशन को डिस्कवर, उसको देखेंगे। ठीक है, हैंकिंग ने हैंकिंग क्या कर रहे थे? देखो, हैंकिंग स्टडी कर रहे थे किसको? स्टडी कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस, इंसेक्ट का स्पर्मेटोजेनेसिस को हैंकिंग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो हैंकिंग क्या कर रहे थे भाई? हैंकिंग 1981 में स्टडी कर रहे थे किसको? स्टडी कर रहे थे किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, किसका? इंसेक्ट का। तो हैंकिंग क्या कर रहे थे? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी कर रहे थे। किसका भाई? इन इंसेक्ट। किस में कर रहे थे? इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो हैंकिंग ने मतलब हैंकिंग क्या कर रहे थे भाई? हैंकिंग स्टडी कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस किसका? इंसेक्ट का। तो इनको मतलब एक चीज ऑब्जर्व किए कि ठीक, एक चीज को ऑब्जर्व किए कि 50% के स्पर्म के बाद, ठीक, 50% स्पर्म के पास एक स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, एक दो स्ट्रक्चर होता है, और 50% स्पर्म के पास वो स्ट्रक्चर नहीं होता। इन्होंने क्या कंक्लूड किया? इन्होंने कंक्लूड किया कि देखो कि 50% स्पर्म के पास क्या होता है? ठीक है, 50% स्पर्म के पास जो स्ट्रक्चर आता है, मतलब ठीक, 50% स्पर्म के पास स्ट्रक्चर, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है आता है। ठीक, 50% स्पर्म के पास सिर्फ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होता है जो 50% स्पर्म के पास आता है, और 50% स्पर्म के पास वो स्ट्रक्चर नहीं आता। ठीक है, 50% स्पर्म के पास वो स्ट्रक्चर नहीं आता। ठीक है, बात समझे? इन्होंने कंक्लूड किया कि 50% स्पर्म के पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आता है। ठीक है, और 50% स्पर्म के पास जो स्ट्रक्चर है वो रिसीव नहीं होता। सिंपल है, बस समझो आपकी हैंकिंग। ठीक, हैंकिंग ने 1981 में, ठीक है, बात समझो, हैंकिंग ने 1891 में क्या कर रहे थे? इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी किया था। क्या कर रहे थे भाई? 1891 में इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी कर रहे थे। तो इनको क्या मिला? इनको कंक्लूड किया कि 50% स्पर्म के पास एक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, और 50% स्पर्म के पास वो स्ट्रक्चर नहीं होता है। वो स्ट्रक्चर का नाम क्या है? जिसको बोलते हैं एक्स बॉडी। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को भाई? वो स्ट्रक्चर को इन्होंने बोला, ठीक है, हैंकिंग ने उस स्ट्रक्चर का नाम दिया जिसको बोलते हैं एक्स बॉडी। ठीक है, तो हैंकिंग ने उस स्ट्रक्चर को बोला कि स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एक्स बॉडी। ठीक है, जो 50% स्पर्म के पास आता है, ठीक है, और 50% स्पर्म के पास नहीं आता है। ठीक है, उसका नाम क्या है? एक्स बॉडी। ठीक है, उसके बाद देखो फर्दर इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद में फर्दर, ठीक, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ? फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक, इन्वेस्टिगेशन हुआ। ठीक है, तो पता चला कि जो एक्स बॉडी है, एक क्या है? एक्स बॉडी जो हैंकिंग ने बोला था, ये क्या है? आज के समय में हम लोग जान रहे हैं उसको सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद चला, फर्दर इन्वेस्टिगेशन पता चला कि द एक्स बॉडी क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। बात समझे? बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ, ठीक है, और इससे ये मालूम हुआ कि जो एक्स बॉडी, जो हैंकिंग ने बोला था कि एक्स बॉडी के पास होता है बोलकर, ठीक है, तो एक्चुअली में जो एक्स बॉडी क्या है? एक्चुअली में एक्स बॉडी है क्या? सेक्स क्रोमोसोम। बात समझे? इन्होंने किसके बात किया था? इन्होंने एक्स क्रोमोसोम को हैंकिंग ने मतलब डिस्कवर किया था एक्स क्रोमोसोम को, बस पता, लेकिन उनको पता नहीं था कि एक्स क्रोमोसोम होता है बोलकर। ठीक है, लेकिन बाद में फर्दर, ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ, मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर मतलब दूसरे साइंटिस्ट लोग किए, हैंकिंग नहीं किया था इसको। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट लोग ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट लोग ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया, और पता चला कि जो एक्स बॉडी हैंकिंग बोल रहे थे वो क्या है? एक्स क्रोमोसोम। वो क्या है भाई? एक्स क्रोमोसोम। तो आप सिंपल समझ लो कि एक्स सेक्स डिटर्मिनेशन किसने दिया था? सेक्स डिटर्मिनेशन दिया था हैंकिंग ने। ठीक, क्योंकि यही मतलब इन्होंने ये बोला था भाई, एक्स बॉडी होता है जो 50% स्पर्म के पास आता है, और 50% स्पर्म के पास वो स्ट्रक्चर नहीं आता है। ठीक है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पता चला कि जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एक्स बॉडी। क्या होता है? एक्स बॉडी होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है? तो आपको पता होगा मतलब कि ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। पता है आपको कि ह्यूमन में कितने पेयर होते हैं? ठीक है, ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्या होता है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उनमें से
22 पेयर को बोलते हैं ऑटोजोम, ठीक, क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं ऑटोजोम, ठीक है। और 1 पेयर को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं, 1 पेयर को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है। तो ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है प्रेजेंट, ठीक है। 22 पेयर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटोजोम, ठीक है। और 1 पेयर को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या इसको बोलते हैं एलोजोम, क्या बोलते हैं इसको, एलोजोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम। तो ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 22 को बोलते हैं ऑटोजोम और 1 पेयर को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं इसको, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये आपको होगा। और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो 23 पेयर, ठीक है, जो 46 क्रोमोसोम, ठीक है, 23 पेयर क्या होता है, ये सेपरेट होता है, मतलब ये 23 में क्या होता है, ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। बस सिंपल समझो, आपकी ह्यूमन के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है, उनमें से 22 को बोलते हैं ऑटोजोम और 1 पेयर को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक, क्या बोलते हैं भाई इसको, सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन में कैसा होता है उसको देखते हैं। चलो मैमल्स, ठीक है, फ्रूट फ्लाई मैमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कैसे, उसको देखेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन किसमें भाई, मैमल्स और फ्रूट फ्लाई में किस टाइप का, ठीक है, किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसको देखेंगे। क्लियर है। तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले एक्स वाई बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले बात करेंगे एक्स वाई टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें होता है, ये होता है मैमल्स में, किसमें होता है भाई, ये होता है मैमल्स में, और किसमें होता है ये, और होता है फ्रूट फ्लाई में, ठीक है। तो एक्स वाई टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक, एक्स वाई टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें होता है, ये होता है मैमल्स में, और किसमें होता है ये होता है फ्रूट फ्लाई में, जिसमें मेल जो होता है इसमें मेल कैसा होता है, हेट्रोगेमी। इसमें मेल कैसा होता है, मेल होता है इसमें हेट्रोगेमी, ठीक, इसमें मेल होता है हेट्रोगेमी, ठीक है, इसमें मेल होता है हेट्रोगेमेटी, ठीक है, इसमें मेल कैसा होता है, हेट्रोगेमेटी, ठीक, इसमें मेल कैसा होता है, जिसको बोलते हैं हेट्रोगेमेटी। क्लियर है। और फीमेल इसमें होमोगेमेटी, ठीक है। हम तो इसमें मेल जो होता है कैसा होता है, मेल हेट्रोगेमेटी, मतलब जो मेल होता है टू काइंड ऑफ, क्या करता है, टू टाइप का हार्मोन जो क्या बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्योंकि मेल के पास क्या होता है, देखो एक्स वाई, ठीक है, इसके पास 2 टाइप का क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम। मेल के पास क्या होता है 2 टाइप का सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक है एक्स और एक है वाई, ठीक है। तो मेल के पास क्या होता है 2 टाइप का सेक्स क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक्स और वाई। और फीमेल के पास ओनली 1 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स, ठीक है। तो फीमेल को बोलते हैं होमोगेमेटी। बात समझे। मेल के पास 2 टाइप का क्या होता है भाई सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स एंड वाई। और फीमेल के पास ओनली एक्स क्या होता है, फीमेल के पास ओनली एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। उसीलिए मेल को बोलते हैं हेट्रोगेमेटिक, ठीक है। और फीमेल इसमें कैसे होती है, फीमेल होती है इसमें होमोगेमेटिक, मतलब फीमेल ओनली प्रोड्यूस करते हैं 1 काइंड ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो मेल प्रोड्यूस करता है 2 काइंड ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई, और फीमेल खाली एक ही काइंड का सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं एक्स, ठीक। इसमें होता है ये मैमल्स एंड फ्रूट फ्लाई में। सो देखो अगर मतलब मेल जो प्रोड्यूस, अगर देखो मेल का ये एक्स क्रोमोसोम है और मेल का वाई क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये फीमेल का ओनली एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल मेल। अब देखो अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम, अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज किया, ठीक है, इसका में गेमेट, क्या है, गेमेट है इसका, ठीक है, ये गेमेट है, ये क्या है भाई, गेमेट है, ठीक है। तो अगर मेल का देखो एक्स क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम फ्यूज किया तो क्या फॉर्म होगा भाई, फीमेल बनेगी। फिर क्या जो बेबी होगी वो क्या होगी, फीमेल, ठीक है। अगर मेल का वाई क्रोमोसोम, ठीक है, मेल का वाई क्रोमोसोम फ्यूज का फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ, तो इससे क्या होगा भाई, बॉय होगा, मतलब मेल होगा, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन मेल हेट्रोगेमी में मतलब जो मेल होता है ये डिसाइड करता है सेक्स ऑफ बेबी, मतलब जो लड़का होगा कि लड़की, कौन डिसाइड करता है, इसको मेल डिसाइड करता है। क्योंकि इसमें मेल क्या है, मेल मतलब 2 काइंड का, मेल में क्या होता है 2 काइंड का क्रोमोसोम होते हैं एक्स वाई, उसीलिए मेल 50, इसमें मतलब गेम चलता है 50-50% चांस,
50% चांस होता है कि फीमेल के साथ फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ एक्स फ्यूज कर सकता है, और 50% चांस होता है फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ वाई फ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो 50-50 का गेम होता है। ठीक है, तो इसको मतलब सेक्स ऑफ बेबी को डिसाइड कौन करता है? मेल। बात समझे? तो सेक्स ऑफ बेबी को डिसाइड करता है इसमें मेल, क्योंकि मेल जो होता है 2 काइंड ऑफ गीमेट फॉर्म करता है। ठीक है, एक्स एंड वाई। ठीक है, इसमें 50-50% चांस होता है फ्यूज होने का। ठीक, अगर एक्स के साथ फ्यूज हुआ तो फीमेल है, अगर वाई के साथ फ्यूज हुआ तो मेल। क्लियर है? तो ये था हम लोग का फर्स्ट टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन, जो हम लोग देखे किसमें? मैमल्स एंड फ्रूट फ्लाई में। अब बात करते हैं सेकंड टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन, जो होता है देखो। ठीक है, एक होता है सेकंड टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन जिसको बोलते हैं एक्स और एक्स नोन। ठीक है, ये क्या है? सेकंड टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, किसमें? सेकंड टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन। इसमें भी जो मेल कैसा होता है? ठीक, किसमें होता है? ये होता है ग्रासहोपर में। किसमें होता है भाई? ये होता है ग्रासहोपर में। ठीक, किसमें होता है? ये ग्रासहोपर में होता है। ठीक है, राउंड वार्म में होता है, राउंड वार्म में होता है। इसको आप याद कर सकते हो, कॉकरोच। कॉकरोच। ठीक है, तो एक्स नोट। ठीक है, एक्स ओ टाइप सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक, एक्स ओ टाइप सेक्स डिटरमिनेशन किसमें होता है? ये होता है ग्रासहोपर में, राउंड वार्म में, कॉकरोच में। ठीक है, तो एक्स ओ टाइप सेक्स डिटरमिनेशन किसमें होता है भाई? ये होता है ग्रासहोपर में, राउंड वार्म में, और किसमें होता है? ये कॉकरोच में होता है। ठीक है, इसमें मेल कैसा होता है? देखो, इसमें सेम होगा, मतलब इसमें मेल होता है हेट्रोगेमेटी। इसमें मेल कैसा होता है भाई? इसमें मेल होता है हेट्रोगेमेटी, मतलब मेल टू टाइप का, 2 काइंड ऑफ गीमेट का फॉर्म करेगा। मतलब 2 टाइप का क्या करेगा? इसके पास क्रोमोसोम है, एक एक्स, मतलब एक एक्स और एक ओ। ठीक है, तो मेरे पास 2 टाइप का क्रोमोसोम है, एक एक्स एक ओ। ठीक है, और फीमेल इसमें होती है सेम होमोगेमेटी। इसमें भी फीमेल कैसे होती है? इसमें फीमेल होती है होमोगेमेटी। होमोगेमेटी मतलब फीमेल ओनली 1 टाइप की क्रोमोसोम प्रोड्यूस करेगी, वो है एक्स। बात समझे? तो सेम वही केस होगा, इसमें भी आग लगेगा। ठीक है, इसमें भी मेल जो है, ठीक है, मेल कैसा होता है? इसमें भी एक्स नॉट में एक्स। ठीक है, एक्स 0 में। ठीक है, वो में क्या होता है? जिसमें भी मेल जो है ये हेट्रोगेमेटी होता है। ठीक है, और इसमें फीमेल होमोगेमेटी, मतलब सेक्स, इसमें सेक्स जो मेल है क्या करेगा? मेल डिसाइड करेगा। ठीक है, मेल क्या करेगा? डिसाइड करेगा क्या? सेक्स ऑफ बेबी या सन बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर देखो एक्स ओ मेल का है और फीमेल ओनली 1 टाइप का क्रोमोसोम। ठीक, इसमें मेल प्रोड्यूस कर रहा है क्या? इसमें मेल प्रोड्यूस कर रहा है 2 टाइप क्रोमोसोम, एक है एक्स एक नोट। ठीक है, और इसमें फीमेल खाली 1 टाइप ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस करिए, सेक्स क्रोमोसोम, जो कि एक्स। अगर एक्स फ्यूज हो गया तो वही एक्स और एक्स ऑफ हो गया तो एक्स। ठीक है, बात समझे आप? सिंपल है, बस बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है। आपको याद क्या करना है? ठीक, आपको याद क्या करना है इसमें कि देखो कि आखिर में एक्स बाई सेक्स डिटरमिनेशन किसमें होता है? ये मेमल्स में, और किसमें होता है? ये फ्रूट फ्लाई में। इसको याद करना है आपको। एक्स ओ टाइप सेक्स डिटरमिनेशन किसमें होता है? ये ग्रासहोपर में होता है, राउंड वार्म में होता है, कॉकरोच में। इसमें मेल हेट्रोगेमेटी होता है, इसमें फीमेल होमोगेमेटी होती है। बस इतना समझना है आपको। ठीक है, इसमें मेल 2 काइंड ऑफ गीमेट फॉर्म करता है, एक्स और ओ, और फीमेल इसमें 1 टाइप ऑफ ओनली गीमेट फॉर्म करती है, वो है एक्स। बस ये कॉन्सेप्चुअल आपको दिमाग में बैठाना है, फिर आपको नहीं लगेगा। ठीक है, समझे? आपको यही समझना है आपको कि एक्स वाई टाइप में मेल हेट्रोगेमेटी, एक्स ओ टाइप में मेल हेट्रोगेमेटी। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग फीमेल हेट्रोगेमेटी। हम लोग ने बात कर चुके हैं मेल हेट्रोगेमेटी, अब बात करेंगे फीमेल हेट्रोगेमेटी। ठीक है, तो अब बात करेंगे ZWZ टाइप। तो अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन, जिसको बोलते हैं ZWZ। सो देखते हैं नेक्स्ट टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, जिसमें फीमेल क्या होगी? हेट्रोगेमेटी। देखो ZW, इसमें जो किसमें होता है? ये होता है इंसेक्ट में। किसमें होता है? ये होता है इंसेक्ट में। ठीक है, किसमें देखने को मिलेगा आपको? ये मिलेगा देखने इंसेक्ट में। किसमें होता है? इंसेक्ट में होता है। ठीक है, बर्ड में होता है, इंसेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इंसेक्ट में होता है, बर्ड में होता है, कुछ फिशेस में होता है, रेप्टाइल्स। ठीक है, तो आपको समझ गए कि ZW टाइप किसमें होता है? ये होता है इंसेक्ट में। ठीक है, मतलब ये
इंसेक्ट में बोल सकते हैं, इसको हम लोग बर्ड में होता है, ठीक है, रेप्टाइल्स, और किसमें होता है, फिशेस में, ठीक है। इतना चीज समझ, 3 एग्जाम्पल। तो जेड 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 डब्ल्यू किसमें होता है, इस टाइप का सेक्स टर्मिनेशन होता है किसमें, बर्ड में, रेप्टाइल्स में, फिश में, ठीक है। तो जेड 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 डब्ल्यू टाइप सेक्स टर्मिनेशन किसमें होता है, ये होता है रेप्टाइल्स, बर्ड, फिश। किसमें होता है भाई, ये होता है रेप्टाइल्स में होता है, बर्ड में होता है, और फिशेस में क्या होता है, जेड 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 डब्ल्यू टाइप, इसमें सेक्स टर्मिनेशन होता है, ठीक है। इसमें फीमेल कैसे होती है, इसमें जो फीमेल है देखो, इसमें फीमेल होती है हेट्रोगेमेटिक। इसमें फीमेल कैसे होती है, इसमें फीमेल होती है हेट्रोगेमेटिक, ठीक। फीमेल कैसे होती है इसमें, हेट्रोगेमेटिक, मतलब फीमेल 2 टाइप ऑफ गेमेट, ठीक है। फीमेल 2 टाइप की गेमेट प्रोड्यूस करेगी, एक होगा जिसको बोलते हैं जेड और दूसरा होगा डब्ल्यू, ठीक है। और मेल कैसे होगा इसमें, होमोगेमेटिक। इसमें मेल कैसे होगा भाई, इसमें मेल होगा जिसको बोलते हैं होमोगेमेटिक, ठीक है। इसमें मेल कैसा होगा, होमोगेमेटिक होगा, मतलब मेल खाली एक ही टाइप का गेमेट फॉर्म करेगा जो कि है जेड, ठीक है। और जब देखो इनका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, जेड डब्ल्यू और जेड, तो मेल खाली 1 टाइप ऑफ गेमेट फॉर्म करेगा, मेल खाली, ठीक है, मेल खाली 1 टाइप ऑफ गेमेट फॉर्म करेगा जेड, और फीमेल 2 काइंड ऑफ गेमेट फॉर्म करेगी, एक है जेड और दूसरा है डब्ल्यू। बात समझे, इसमें मेल ओनली 1 टाइप ऑफ गेमेट फॉर्म करेगा और फीमेल इसमें 2 काइंड ऑफ गेमेट फॉर्म करेगी जो कि है जेड और डब्ल्यू, और मेल खाली 1 टाइप ऑफ गेमेट फॉर्म करेगा जो कि है जेड, ठीक है। अगर जेड फ्यूज किया जेड के साथ तो क्या बनेगा, मेल, और डब्ल्यू फ्यूज किया जेड के साथ तो होगी फीमेल, मतलब मेल, ठीक है। तो ये फीमेल है, मतलब 50-50% चांस है मेल होने का या फीमेल होने की। बात समझे, 50% चांस होता है मेल होने का या 50% चांस होती है फीमेल होने की, ठीक है। 50-50% का खेल है, 50-50, ठीक है। तो ये होता है सेक्स टर्मिनेशन किसमें, रेप्टाइल्स, बर्ड और फिशेस में, ठीक है। किसमें होता है भाई, रेप्टाइल्स, बर्ड, फिशेस में इस टाइप का सेक्स टर्मिनेशन आपको देखने को मिलेगा। बात समझा, जेड 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 डब्ल्यू टाइप सेक्स टर्मिनेशन किसमें होता है, ये होता है रेप्टाइल्स, बर्ड और फिश में, ठीक है। तो रेप्टाइल्स, बर्ड, फिश में क्या होता है, इस टाइप का सेक्स टर्मिनेशन होता है। लाइट गोल हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप का सेक्स टर्मिनेशन होता है, क्लियर है। तो समझ गए ना कि रेप्टाइल्स, बर्ड, फिशेस में क्या होता है, इस टाइप का सेक्स टर्मिनेशन देखने को मिलेगा आपको, क्लियर है। तो देखो भाई, समझ गए ना। अब बात करेंगे हम लोग, देखो ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक बचा था जिसको भी देख लेते हैं, चलो ठीक है। सेक्स टर्मिनेशन इन किसमें, हनी बी। हनी बी में सेक्स टर्मिनेशन कैसा होता है उसको देखेंगे, क्लियर है। तो देखो भाई, थोड़ा सा लाइट का अरेंजमेंट करते हैं, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको बस, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा भी, ठीक है। तो लाइट गोल हो गया है, मेन बोलोगे तो आप, तो देखो अब देखेंगे सेक्स टर्मिनेशन हनी बी। हनी बी में सेक्स टर्मिनेशन कैसा होता है, ठीक है। तो बात करेंगे अब सेक्स टर्मिनेशन किसमें, अब बात करेंगे सेक्स टर्मिनेशन इन हनी बी, ठीक है। हनी बी में सेक्स टर्मिनेशन कैसा होता है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ठीक है। तो हनी बी में सेक्स टर्मिनेशन कैसा होता है, देखें इन हनी बी। तो हनी बी में देखेंगे कि आखिर में हनी बी में सेक्स टर्मिनेशन होता कैसे, ठीक है। 1 सेकंड रुको भाई, 1 सेकंड बस। सो देखो हनी बी में सेक्स टर्मिनेशन होता कैसे, इसको देखेंगे किस टाइप का इसमें हनी बी में सेक्स टर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो देखो हनी बी जो होती है, ठीक है, इसमें जो फीमेल होती है, फीमेल को बोलते हैं इसमें क्वीन। क्या बोलते हैं फीमेल को, इसमें फीमेल को बोलते हैं क्वीन, ठीक है। और इसमें मेल होता है जिसको बोलते हैं ड्रोन। मेल को बोलते हैं क्या भाई, मेल को बोलते हैं ड्रोन। बात समझे, इसमें फीमेल को बोलते हैं क्वीन, ठीक है, और मेल जो होता है इसको बोलते हैं ड्रोन, ठीक है। फीमेल को बोलते हैं क्वीन और मेल को बोलते हैं कैसे, मेल को बोलते हैं ड्रोन। समझिए आपको, तो इसमें मेल होता है ड्रोन, फीमेल होता है क्वीन। फीमेल के पास होता है 32 क्रोमोसोम, इसके पास कितना क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास 32 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और मेल के पास ओनली होता है 16 क्रोमोसोम। देख रहा हूँ ना इंसाफी को। इसमें हनी बी में क्या होता है, हनी बी जो है, ठीक है, सेक्स टर्मिनेशन, इसमें क्या होता है, इसमें फीमेल के पास 32 क्रोमोसोम और मेल के पास इसमें होता है 16 क्रोमोसोम। ओनली मेल के पास 16 क्रोमोसोम होता है और फीमेल के पास 32 क्रोमोसोम, ठीक है। तो मेल देखो, इसमें जो मेल है
मेल क्या करता है, देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, बहुत ही सिंपल है। इसमें मेल क्या करेगा, देखो मेल माइटोसिस से गैमेट फॉर्म करता है। इसमें मेल क्या करता है, मेल जो है इसके पास 16 क्रोमोसोम है, ये माइटोसिस से क्या करता है, माइटोसिस से गैमेट फॉर्म करता है 16, ठीक है। और फीमेल जो है ये म्यूसिस से गैमेट फॉर्म करती है कितना भाई, इसके पास है 32 क्रोमोसोम, तो म्यूसिस से क्या करते हैं फीमेल, म्यूसिस से गैमेट फॉर्म करती है 16, ठीक है, बात समझे आप। तो इसमें देखो फीमेल हेटेरोगैमेट मतलब इसमें सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी, ठीक, इसमें क्या होता है, जो मेल होता है मेल को बोलते हैं ड्रोन, ठीक है, और मेल के पास होता है इसमें 16 क्रोमोसोम, मेल के पास होता है 16 क्रोमोसोम 16 क्रोमोसोम, इसमें फीमेल के पास होता है 32 क्रोमोसोम 32 क्रोमोसोम, ठीक है। तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में होता है म्यूसिस, ठीक है, फीमेल में होता है म्यूसिस और फॉर्म करते हैं क्या, फीमेल में होता है म्यूसिस और फॉर्म करती है 16 क्रोमोसोम में गैमेट, ठीक है। और मेल में क्या होता है, मेल में होता है माइटोसिस और गैमेट फॉर्म करता है 16, ठीक है। और जब ये दोनों का फ्यूज होगा, ठीक है, तो फॉर्म होता है 32, जो वो जिसको बोलते हैं वर्कर बी, क्या बोलते हैं इसको, वर्कर बी, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्कर बी। तो जब 16 क्रोमोसोम्स गैमेट है, जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है भाई 32, ठीक, 32 एक न्यू इंसेक्ट बनता है जिसको वर्कर भी बनता है, ठीक है, वर्कर भी बनता है जिसको जो होता है 32 क्रोमोसोम का, क्लियर है। और कभी कभी क्या होता है फीमेल से डायरेक्टली इससे ड्रोन बन जाता है, इससे क्या बन जाता है डायरेक्टली से फीमेल से मेल ड्रोन बन जाता है, ठीक है, मेल क्या बन जाता है, मेल ड्रोन। तो कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली, देखो कभी कभी डायरेक्टली 16 क्रोमोसोम से, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन जाता है, कभी ड्रोन बन जाता है, कभी क्या बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन क्या बन जाता है, डायरेक्टली ड्रोन बन जाता है, ठीक है। प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो कभी कभी क्या होता है 32, ठीक है, फीमेल, देखो आप सिंपल समझो, ठीक, नॉर्मल समझो, लाइट गोल हो गया तुम्हारा भी, ठीक है। तो देखो, तो आप समझो मेल के पास होता है 16 क्रोमोसोम बोलते हैं ड्रोन, फीमेल के पास होता है 32 क्रोमोसोम 32 क्रोमोसोम बोलता है फीमेल को क्वीन, ठीक है, मेल को बोलते हैं ड्रोन, फीमेल को बोलते हैं क्वीन, ठीक, लाइट आ गया, चलो ठीक है। तो मेल को बोलते हैं क्या, देखो मेल को बोलते हैं ड्रोन, ठीक है, और फीमेल को बोलते हैं क्वीन, ठीक है। एक सेकंड रुको, तो इसमें समझे आप बात को, मेल क्या बोलते हैं भाई, देखो आप, तो एक सेकंड रुको, बस गेट को बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो लाइट जाता है, लाइट कभी आता है पता नहीं चलता ना, ठीक है। सो देखो सिंपल है, आपको मैं समझा रहा हूँ क्या, देखो फीमेल को बोलते हैं क्वीन, फीमेल के पास होता है कितना भाई, फीमेल के पास होता है 32 क्रोमोसोम, फीमेल के पास 32 क्रोमोसोम होता है, मेल के पास होता है मात्र 16 क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो गैमेट फॉर्म कैसे होगा, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, फीमेल में होगी, फीमेल में क्या होगा, फीमेल में म्यूसिस होगा, क्योंकि फीमेल के पास 32 क्रोमोसोम है, तो फीमेल में म्यूसिस होगा और 16 क्रोमोसोम गैमेट बनेगा। मेल के पास खाली 16 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो मेल के पास 16 क्रोमोसोम है, तो मेल में क्या होता है माइटोसिस, जो मेल होता है इसमें मेल माइटोसिस से गैमेट फॉर्म करता है, क्योंकि मेल के पास ओनली 16 क्रोमोसोम है, इसीलिए मेल क्या करता है, मेल माइटोसिस से गैमेट फॉर्म करता है, ठीक है। टोटल गैमेट होता है कितना, टोटल गैमेट होता है, ठीक, उसके बाद जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से बनता है 32 वर्कर भी, क्या बनते हैं भाई, इससे फर्टिलाइजेशन से बनती है वर्कर भी, ठीक, जिसके पास क्रोमोसोम कितना होता है 32, जिसके पास क्या बनती है, फिर फर्टिलाइजेशन से बनती है वर्कर भी, जिसके पास क्रोमोसोम कितना होता है, जिसके पास क्रोमोसोम होता है 32, 32 क्या होता है, इसके पास क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी डायरेक्टली, ठीक है, जो फीमेल, ठीक है, गैमेट फॉर्म की है, ठीक है, म्यूसिस से गैमेट फॉर्म की है, इससे क्या होता है बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन जाता है, मेल ड्रोन। कभी कभी डायरेक्टली क्या होता है, मतलब 16 क्रोमोसोम से ही डायरेक्टली क्या बन जाता है, मेल ड्रोन बन जाता है, मेल ड्रोन विद द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस से क्या होता है, कभी कभी डायरेक्टली 16 क्रोमोसोम से क्या बन जाता है, मेल ड्रोन, बात समझे। तो कभी कभी डायरेक्टली क्या होता है, ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली क्या होता है 16 क्रोमोसोम से क्या बन जाता है 16, ठीक है, 16 क्रोमोसोम से बन जाता है क्या,
ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से बन जाता है मेल ड्रोन, इसके पास 16 क्रोमोसोम होगा, ठीक है, सिंपल है। तो ये होता है सेक्स डिटरमिनेशन किसमें, हनी बी में, ठीक है। तो हनी बी में सेक्स डिटरमिनेशन कैसे समझ आया आपको, ठीक है। तो हनी बी में सेक्स डिटरमिनेशन कैसे हुआ समझ आया आपको, ठीक है। तो समझ गए ना कि फीमेल के पास, फीमेल को बोलते हैं क्वीन, उसके पास होता है 32 क्रोमोसोम, मेल को बोलते हैं ड्रोन, जिसके पास होता है 16 क्रोमोसोम, ठीक है। फीमेल म्यूसिस से प्रोड्यूस करती है गीमेट और मेल माइटोसिस से प्रोड्यूस करता है गीमेट, ठीक है। दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है और क्या फॉर्म होता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है और फॉर्म होता है वर्कर बी बनती है, ठीक है। वर्कर बी के पास 32 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और गीमेट जो होगा कभी कभी 16 क्रोमोसोम से, कभी कभी डायरेक्टली, ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली मेल ड्रोन फॉर्म हो जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनो, ठीक है। कभी कभी पार्थेनोजेनेसिस से क्या होता है, डायरेक्टली मेल ड्रोन बन जाता है, तो इसको बोलते हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। तो आई होप आपको मतलब समझ आया होगा आपको लेक्चर आज का, ठीक है। सेक्स डिटरमिनेशन इन कैसे, मतलब सेक्स डिटरमिनेशन होता है ह्यूमन में, कैसे होता है किसमें, फ्रूट फ्लाई में, कैसे होता है ग्रास ऊपर में, कैसा होता है इंसेक्ट में, कैसा होता है बर्ड में, मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। जितना भी सेक्स डिटरमिनेशन जो होता है उसको एक्सप्लेन किया प्रॉपर आपको मैं समझाया हूँ, बस लास्ट में थोड़ा सा लेट कूल हो गया था उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, ठीक है। बाकी पूरा मैं आपको समझाया हूँ, जितना हो सके मेरे से उतना पूरा एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।